हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं आईटी जॉब बाय अमन। सो दोस्तों, यहां पर हम लेकर आ चुके हैं आपको एक जॉब की तरफ, और ये इन्फोसिस की तरफ से जॉब निकल के आ रहा है। सो हम वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ये एक्सेप्ट का है, यहाँ पर आई एग्री दैट आई रीड ऑल ऑफ द डिक्लेरेशन, इस पर एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ऊपर जो दिख रहा है आपको कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल आईडी, कैंडिडेट फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, कॉलेज का जो रोल नंबर है और फोटोग्राफ, रिज्यूम। और एजुकेशन डिटेल में लगेगा आपका 10th 12th डिप्लोमा, अगर आप किए हैं तो डिप्लोमा का लगेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, देखो ग्रेजुएशन इसमें मांग रहा है तो ग्रेजुएट हैं उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी दे सकते हैं। इतनी सारी डिटेल्स ये इस फॉर्म में आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर इसका पर्पज़ क्या है, देखो पर्पज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैं सीधा लेके आपको चलता हूँ नीचे, तो यहाँ पर इस पर टिक कर देना और एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। एक्सेप्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे ही अगले फॉर्म की तरफ। और यहाँ पर फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन चुका। तो देखो यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। अब मैं भाई मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट करूँगा, आप फीमेल या मेल कुछ भी हैं एटसेट्रा वो आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका लास्ट नेम हो जाएगा, फिर प्राइमरी ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी जो आपने रिज्यूम में दिया है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भी देना है। और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है जो कि 10 MB से कम का हो, मतलब 512 MB से ज़्यादा का हो और 10 MB से कम का हो। वो आपका जल्दी का फ़ोटो, रिसेंट का फ़ोटो, वो फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रिज्यूम अपलोड करना है। उसके साथ में यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। अगर आपके पास एक और कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप दे देना। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है। यहाँ पर सिटीज़न आप कहाँ से हैं, मतलब इंडियन है या फिर कहीं और के सिटीज़न हैं। यहाँ पर आप डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर नो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन फ्यूचर में हो सकता है ये कंपनी जो इन्फोसिस है ये आपको इंडिया से बाहर अब्रॉड भी भेज सकती है। तो आपके पास अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बनवा भी लीजिएगा और यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस भी कोई है तो वो भी एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर पिन देना है आपको। अब पिन आपको बहुत सारे लोगों को हो सकता है पिन ना पता तो आपके उसमें आधार कार्ड के बैग में लिखा होगा पिन, तो वो पिन आपको डालना है। यहाँ पर स्टेट अपना चुनना है, यहाँ पर कंट्री आपको लिखना है और यहाँ पर सिटी। अब ये सारी चीज़ भर देंगे तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे मैं फर्स्ट पेज पर मैंने सब कुछ फिल कर दिया है। और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद में यहाँ पर देखिए मांग रहा है कि आपके पास 10th की डिग्री है, तो यहाँ पर आपको 10th की डिग्री देनी है। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्कूल, सेकेंडरी स्कूल लिविंग, ठीक है। उसके बाद में ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम देना है, ठीक है, स्कूल का नाम देना है। उसके बाद में जिस बोर्ड से आपने पास किया, पास आउट है, वो बोर्ड दे देना है। स्पेशलाइजेशन मैथ से या फिर बायो से आप हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें, कंट्री इंडिया है, सिलेक्ट तो होगा ही। स्टेट यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर एवरेज, मतलब अगर आप CGPA में आपका अगर काउंट हुआ है, आपका क्या बोलते हैं मतलब रिजल्ट, तो CGPA में लिखना है। और अगर आपका परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में पासिंग मंथ एंड ईयर, यहाँ पर आपको मंथ अपना और ईयर आपने कब पास किया था वो देना है। देन उसके बाद में यहाँ पर इंटर का देना है आपको, इंटर या फिर डिप्लोमा अगर आपने जो किया है उसका यहाँ पर टिक कर देना। तो मान लेता हूँ मैंने इंटर किया तो इंटर पर मैं टिक करूँगा। जैसे मैं इंटर पर टिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, अदर्स। तो यहाँ पर जो 12th का इंटर का होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल डाल देना है आपको कि आपने किस स्कूल से इंटर किया। फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड, स्टेट, कंट्री, फिर ब्रांच यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज देना है, पासिंग ईयर देना है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको डिटेल फिल कर देना है, डिग्री, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कंट्री नेम, स्टेट। उसके बाद में ब्रांच आपका, फिर एवरेज मतलब आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया है। फिर यहाँ पर पासिंग मंथ एंड ईयर डालना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो ऑप्शनल है, यहाँ पर आप नहीं डाल सकते हैं, मतलब आप नहीं डालें चाहे तो। एक्टिव बैकलॉग, इसका मतलब ये होता है कि क्या आपका किसी ईयर में किसी सेमेस्टर में बैक लगा है तो यहाँ पर आपका अगर बैक लगा है तो यस कर देना, नहीं लगा है तो नो कर देना। गैप इन एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन में अपने गैप किया है तो यहाँ पर यस कर देना, गैप नहीं किया है तो नो कर देना। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, मतलब नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू अंडरगॉन एनी सेक्शन ऑफ इन्फोसिस, मतलब इसके पूछने का मतलब है
क्या आप इसमें काम कर चुके हैं या फिर काम कर चुके हैं प्रीवियसली में, मतलब इससे पहले? तो अगर आप काम कर चुके हैं तो यस करना, नहीं कर चुके हैं तो नो कर देना। तो मैं नो करता हूँ, मैं इसमें नहीं कर चुका हूँ, तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज करते हैं हम, और नेक्स्ट पेज की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है आर यू एम्प्लॉय एज ए डायरेक्टरी इन एनी अदर कंपनी, मतलब किसी और कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, नो। यहाँ पर पूछा है किसी और कंपनी के पार्टनर है, तो मैं कह देता हूँ नो। उसके बाद में हैव यू कन्वीनियंट एंड क्रिमिनल, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तो बिल्कुल नहीं, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो नो करके उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दीजिए। तो आइडेंटिटी कार्ड का मतलब ये होता है आपको अपना आईडी कार्ड जो आपके कॉलेज में था वो अपलोड करना है यहाँ पर, तो उसका पीडीएफ बना लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि वो अपलोड कर दीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पेज करके आगे का फॉर्म आप खुद फिल कर लेना। और उसके बाद में अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आके आप मुझे मैसेज करना कि सर मैं नहीं भर पा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और उसके साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मिलते हैं सही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, कोडिंग करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाय बाय।